गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 81 और फ्रेंड्स इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का फ्रेंड्स पार्ट 8 है और आप देख भी रहे होंगे फ्रेंड्स कितने अच्छे से मैंने बेसिक आपके साथ डिस्कस किया कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का। उसके बाद फ्रेंड्स हमने वो तरीके सीखे जिन तरीके से एक सर्टेन लेवल तक आदमी क्वेश्चंस कर सकता है। फिर हमने बेस्ट मेथड देखा। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी तक हम बेस्ट मेथड में ही हैं जिसमें हमने 2 इयर्स 3 इयर्स, अभी आगे नेक्स्ट में मैं आपके साथ 4 इयर्स के भी क्वेश्चंस कुछ लेके करवाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स जनरली बैंक में एसएससी में 2-3 इयर्स से ज़्यादा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछे भी जाते हैं फ्रेंड्स तो उसके पास आपके पास एक तो बेस्ट मेथड है, दूसरी बात एक रेशो जो मैंने आपको बताया था वो वाला मेथड है। तो आप कोई भी मेथड लगा के फ्रेंड्स आंसर तब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले फ्रेंड्स हमने काफ़ी टॉपिक्स भी कंप्लीट किए। जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने बेसिक पढ़ा, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमने एवरेज पढ़ा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ा, फिर हमने परसेंटेज कवर किया। परसेंटेज कवर करने के बाद फ्रेंड्स आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने डीआई इंट्रोड्यूस किया और डीआई बहुत ही सक्सेसफुली आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स ये तो हुआ फ्रेंड्स ऐसा जो बेसिक टॉपिक था डीआई के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स किए जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स दूसरी बात यह है, मैं आपसे पहले भी कई बार एक अपील कर चुका हूं अपने चैनल के थ्रू कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग अपना एक जॉब पाना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो जहाँ जहाँ पे फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव मैथ्स आती है उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप खुद देख रहे होंगे फ्रेंड्स कितना बेसिक लेवल से मैं उठाता हूँ क्वेश्चंस को, उसके बाद किस लेवल तक ले जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट लेक्चर मेरे देख रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं आपसे कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि आप फ्रेंड्स जब कोई टॉपिक मैं कंप्लीट कर लेता हूं तो आप टॉपिक कंप्लीट करने के बाद कोई भी अच्छी बुक मार्केट से ले आके उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जहां तक मैं समझता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद अब आज जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम आज तो ऐसी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जैसे मैंने आपके साथ बेसिक में डिस्कस किया था जब इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बता रहा था कि मान लीजिए हाफ ईयरली हो या मान लीजिए क्वार्टरली हो या मान लीजिए डे वाइज हो, तो वैसी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आज जो हम करेंगे वो हम 3 इयर्स के लिए देखेंगे क्योंकि 2 इयर्स वाले में तो हमने सब कुछ देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, सेम वही तरीका है, बस ये है कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए 3 इयर्स में देखना इसलिए ज़रूरी पड़ता है फ्रेंड्स, कारण यह है कि जनरली इन्हीं में से प्रॉब्लम पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं भी आपको डाउट ना रहे और आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि जितनी चीज़ें पर क्वेश्चन मैं निकाल के करवाता हूँ इतना जनरली टीचर्स नहीं बताते। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो हर चीज़ अच्छे से बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा ही बेसिक है आज के में, बस ये है कि पहले 1-2 क्वेश्चन नॉर्मली लेंगे जिसलिए आपका रिवीजन भी हो जाए प्लस आप अच्छे से स्टार्ट भी कर सकें। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कहीं पे हाफ ईयरली लिखा हो, हाफ ईयरली लिखा हो तो हाफ ईयरली में करते क्या थे फ्रेंड्स, देखिए जो रेट होता था रेट को डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे और टाइम इंटू 2 हो जाता था। ठीक है, अब मान लीजिए क्वार्टरली हो गया, क्वार्टर कितने होते हैं फ्रेंड्स, 4 का 1 क्वार्टर होता है, तो मान लीजिए रेट डिवाइडेड बाय 4 हो जाता था और टाइम इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए मंथली हो गया, मंथली में क्या होता था फ्रेंड्स, रेट डिवाइडेड बाय 12 हो जाता था और टाइम इंटू 12 हो जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा मैंने कहा था कि मान लीजिए डे वाइज हो गया, तो डे वाइज में क्या होगा, रेट डिवाइडेड बाय 365 हो जाएगा और टाइम इंटू 365 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में फ्रेंड्स मान लीजिए बाई मंथली आ जाए, तो बाई मंथली में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाई मंथली में क्या होगा, रेट मान लीजिए 6 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2-2 महीने का करके 6 साइकिल बनेगी हमारी और टी इंटू 6 हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज के में थोड़ा सा बेसिक था, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब इस पे
बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे फॉर 3 इयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। मैं आपके साथ फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके बेस डेवलप कर रहा हूँ, प्लस उसके बाद फ्रेंड्स जैसे जैसे क्वेश्चंस में चेंजेस मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो आपके इसलिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लास्ट लेक्चर्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी मेथड यूज़ करता हूं मैं, वो सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्या चेंज है। आपने देखा होगा 3 इयर्स के लिए हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा होगा अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। हमको दे क्या रखा है फ्रेंड्स, 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम 3 इयर्स का है और रेट कितना है 14/2/7 पर एनम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि रेट का जो भी परसेंटेज दिया होता है, इसको हम स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। तो मान लीजिए 1/7 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, 1/7 फिर प्लस मैंने आपको ये भी बताया था फ्रेंड्स कि मान लीजिए टाइम जो आपको दे रखा है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो अपना पैसा लगाता है या लेता है, जो भी फ्रेंड्स है, तो 3 इयर्स के लिए। तो जो यहाँ रहता है फ्रेंड्स, उसी से डिनोमिनेटर को हम क्यूब कर देते हैं। मतलब ये 3 है तो इसको 3 कर दिया, यहाँ 4 इयर्स होता तो इसको 4 कर देते ही, 2 था तो आपने देखा हमने 2 किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फ्रेंड्स 7 का क्यूब, स्टैंडर्ड क्यूब रूट्स जब हमने याद किए तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि इसका स्टैंडर्ड क्यूब रूट 343 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी को फ्रेंड्स हम प्रिंसिपल मानते थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3rd ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ईयर लिख लीजिए, ईयर ईयर ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर जो उसको प्रिंसिपल पे रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लगा, वो कितना लगा फ्रेंड्स, देखिए ये हो गया 49। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर पे सेम प्रिंसिपल पे कितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ा, 49 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 49, और सेम एज इट इज फ्रेंड्स 3rd ईयर के लिए होगा, 3rd ईयर के लिए होगा। ठीक है, ये भी 49 आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपसे बताया था कि फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। और फ्रेंड्स तो सिंपल इंटरेस्ट तो ठीक है फ्रेंड्स, वो तो एज इट इज सेम रहता है। तो मान लीजिए इस पे जो इंटरेस्ट मिला वो 49 का मिला 1/7 के रेट से। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स आप इसको ऐसे समझें कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके पहले तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट ईयर के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स सेकंड ईयर के लिए तो मिलेगा, क्योंकि उसके पहले एक रेट लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए इसका 1/7 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेम एज इट इज फ्रेंड्स 3rd ईयर के लिए अगर इसको निकालेंगे तो इसको 1/7 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगा। फिर इस पे देखेंगे फ्रेंड्स, इस पे इससे भी निकलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, 1/7 इसका भी कर देंगे तो ये भी 7 हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये भी एक इंटरेस्ट है, तो इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1/7 इसका करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़ कि सेकेंड ईयर के लिए देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसमें सेम यही चीज आपसे बोल रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए वो कह क्या रहा है, यहां से हम क्या निकालेंगे, कितने देखिए 55, ये 55 हो गया, 56 सॉरी। ठीक है, 3rd ईयर के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे, देखिए ये 50 हो गया, ये 14 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 64 हो गया, ये 64 यूनिट्स हो गया 3rd ईयर के लिए। ठीक है, और इसके लिए कितना हो गया 56 यूनिट्स, है कि नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स माइनस 2 ईयर, 64 से करेंगे माइनस 3rd ईयर ऑफ CI माइनस 2nd ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू 960 रुपीज़। ठीक है, तो अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 64 यूनिट्स माइनस 56 यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको करेंगे तो ये कितना होगा, 8 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स, ये 8 यूनिट हो जाएगा। और इस 8 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स वो दी हुई है, 8 यूनिट की वैल्यू 960 रुपीज़ दे रखा है कि नहीं।
तो ये कितने टाइम्स जाएगा आप गौर करिए, इंटू 120 हो गया, है कि नहीं। 120 टाइम्स जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। अब देखिए आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है वो भी हमको सीखना है। कैलकुलेट फ्रेंड्स प्रिंसिपल करना है, तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्रिंसिपल के लिए हम इसमें फ्रेंड्स इंटू 120 कर देंगे, है कि नहीं, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 12 36 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स 12 चौक 48, 49 50 51 51 हो गया, ठीक है। 12 36 36 और 5 कितना होता है फ्रेंड्स 41, तो फ्रेंड्स 41,160 हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है फ्रेंड्स, आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये फर्स्ट लाइन फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट डिनोट करती है, ये होल फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट डिनोट करता है, और फ्रेंड्स ये क्या, ये डिफरेंस बताता है। तो हमसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे, 49 56 64, ठीक है फ्रेंड्स। 49 प्लस 56 प्लस 64 यूनिट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 10 9 19 की 9 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 9 हो गया, प्लस 1 6 4 10 11 11 6 11 5 16 यूनिट, 169 यूनिट्स, ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। अब 169 यूनिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 169 इंटू 120 कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, आराम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0 रख देंगे, 12 9 108 होता है, 10 हो गया, 12 6 72 और 10 82, ठीक है। 2 8 हो गया, 12 कम 12 8 20 हो गया, इतना रुपीस फ्रेंड्स ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। आप इससे फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे, इसको ऐड कर देंगे तो 147 हो जाएगा, 147 इंटू 120 कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। डिफरेंस निकालना है फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इंटू 120 कर दीजिए, डिफरेंस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एक क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी वैरायटी चेंज हुई। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि कितना छोटा छोटा चेंज करके हम एक बड़े चेंज की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे। प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। रेट परसेंट हमको दे रखा है फ्रेंड्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेट मान लीजिए आपको ऐसे कहीं लिखा हुआ दिखे किसी क्वेश्चन में, ठीक है। मैं आपसे पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि इसको हमेशा फ्रेंड्स पर एनम मान के चलना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कारण यह है कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में इसमें भी चेंज लाना पड़ेगा, तो इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। खासकर जब हाफ ईयरली क्वार्टरली करेंगे तो वहाँ लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। टाइम 3 ईयर्स है फ्रेंड्स, 10 ईयर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, 10 ईयर, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये 1 2 3 में नहीं है, 10 ईयर सिंपल इंटरेस्ट है, तो ₹7,200 हमको दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। तो हम जब इसको चेंज करते हैं फ्रेंड्स, तो हम क्या जानते हैं कि ये इसकी परसेंटेज स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू ये कितना होता है, 1/6 होता है कि नहीं। और फ्रेंड्स मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि हम जो प्रिंसिपल मानते हैं फ्रेंड्स, उस प्रिंसिपल को मानने के लिए हमें जो टाइम दिया रहता है उसकी यहाँ पे उसका क्यूब स्क्वायर जो भी होता है फ्रेंड्स, होल टू द पावर करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इसको 6 की पावर 3 कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाता है, 6 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड क्यूब रूट हमने पढ़े ही होंगे, याद भी किए होंगे। तो ये फ्रेंड्स 216 हो जाता है, 216, और यही फ्रेंड्स प्रिंसिपल होता है। और प्रिंसिपल फ्रेंड्स पता लग गया तो समझ लीजिए सब कुछ आपका निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तकरीबन। देखिए फ्रेंड्स, और 3 ईयर्स के लिए है, तो देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ईयर में क्या है फ्रेंड्स, देखिए कितने रेट से वो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। मान लीजिए फ्रेंड्स वो करता है 1/6 के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेम सेकेंड ईयर के लिए भी 1/6, तो ये भी 36 हो जाएगा।
और थर्ड ईयर के लिए भी 1/6, तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमसे क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स इसके पहले कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, तो इंटरेस्ट तो है नहीं, तो इस पर तो मिलेगा नहीं। सेकंड ईयर में हम जाते हैं तो उसके पहले एक इंटरेस्ट है 36, तो इस पर फ्रेंड्स सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, इंटू 1/6 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी 36 पे फ्रेंड्स थर्ड ईयर के लिए जो मिलेगा वो भी 1/6 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 1/6 यहाँ है तो 1/6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इस पे मिलेगा फ्रेंड्स थर्ड ईयर के लिए 1/6, तो ये कितना, ये भी 6 हो जाएगा। इस पे 1/6 मिलेगा थर्ड ईयर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है फ्रेंड्स, और तकरीबन कंटिन्यूअस बताता हुआ भी चला आ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कि देखिए ये जो लाइन होती है सिंपल इंटरेस्ट डिनोट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है टोटल, ठीक है, और ये डिफरेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। हमें फ्रेंड्स 10 ईयर सिंपल इंटरेस्ट की बात वो कह रहा है, आप गौर करिए। ठीक है, तो 10 ईयर सिंपल इंटरेस्ट में फ्रेंड्स होता क्या है, आप गौर करिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 36, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर 36, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 36। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करते करते फ्रेंड्स 10 ईयर तक 36 सिंपल इंटरेस्ट होता चला जाएगा, है कि नहीं? आप खुद गौर करिए। तो ये होगा क्या, आप गौर करिए, सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए ऐसे लिखिए, 10 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए 36 इंटू 10 हो जाएगा। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल पे डायरेक्ट प्रिंसिपल से निकलता है, मतलब उस पर इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये 360 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 360 यूनिट्स की वैल्यू 7200 दी हुई है। यूनिट्स जो है फ्रेंड्स, इसको रुपीज़ 7200 के बराबर लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स कितनी क्या करना पड़ेगा एक यूनिट की वैल्यू के लिए, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 20 हो जाएगी, 20 रुपीज़, है कि नहीं? अब फ्रेंड्स 20 रुपीज़ आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम यहाँ से प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको इंटू 20 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, 0 2 8 2 6 12 हो गया फ्रेंड्स, 2 1 कम 2 1 3 हो गया, 2 2 4। ठीक है फ्रेंड्स, 4320 रुपीज़ प्रिंसिपल हो गया टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा फ्रेंड्स, देखिए 36 108 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 108 छतरी का 18 19। ठीक है फ्रेंड्स, 108 और 19 8 8 16 17 7 1। ठीक है फ्रेंड्स, 127 हो गया फ्रेंड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 127 यूनिट्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और 127 यूनिट्स इंटू 20 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 254। ठीक है फ्रेंड्स, 2554 अरे 540 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी पूछा है आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है फ्रेंड, 36 का 18 1 19 यूनिट्स इंटू 20। ठीक है फ्रेंड्स, 19 2 38 रुपीज़ 380, है कि नहीं? और यही फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स हमने कितना इजीली इसमें, देखिए सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया, और फ्रेंड्स हमने प्रिंसिपल भी निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपसे बार बार बताता हूँ कि ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, वही चीज़ का हमने यहाँ यूज़ किया है। ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन उससे एक स्टेप और आगे, जो लास्ट हमने क्वेश्चंस देखे, आपने अब तक फ्रेंड्स कंप्लीट
टाइम देखा 2 ईयर 3 ईयर। फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है 73 डेज़ है, लेकिन फ्रेंड्स उसके भी पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको समझाने के लिए था। और फ्रेंड्स आपने ये भी देखा होगा कि जब मैंने 2 ईयर वाला आपसे डिस्कस किया था तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगना है कि जैसे मान लीजिए कभी 1 ईयर 2 ईयर के बीच में रहे तो फ्रेंड्स 2 ईयर का लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ नोट डाल के भी लिखवाया था, आप 2 ईयर वाले लेक्चर में जाके देखिए, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो चीज़ अगर हम फ्रेंड्स 2 ईयर 3 ईयर के बीच का देखेंगे तो हमें फ्रेंड्स 3 ईयर तक पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए। मान लीजिए 3 ईयर 4 ईयर के बीच का दिया, मतलब 2 ईयर 73 डेज, मतलब 2 ईयर 3 ईयर के बीच का है ये 73 डेज, तो हम 3 ईयर तक पूरा कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा फॉर 3 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसको 3 ईयर में पढ़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमसे वो प्रिंसिपल पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी आपसे पूछ रहा है, आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में होती हैं, क्वेश्चन में फॉर्म होती हैं, वो सारी आप एक तरीके से निकालना सीख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको क्रॉस चेक करना भी सिखा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स रेट दिया हुआ है 11 1/9%, आपने देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1/9 होती थी। और फ्रेंड्स मैंने अभी अभी आपसे क्या बताया कॉन्सेप्ट में कि जो 2 ईयर 3 ईयर के बीच में होता है उसको 3 ईयर ही हम लेके चलते हैं। ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर के मान ले 1 ईयर 43 डेज दिया हुआ है तो उसको 2 ईयर लेके निकालेंगे। मैंने आपको अब लेक्चर देखिएगा फ्रेंड्स, नोट डाल के करवाया है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको मैंने बताया ना 3 ईयर्स लेंगे तो इसको हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 9 का क्यूब करते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए 729। और फ्रेंड्स यही हम प्रिंसिपल मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए 3 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट ईयर के लिए 1/9 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए 1/9 निकालेंगे तो ये 81 हो जाएगा। थर्ड ईयर के लिए 1/9 निकालेंगे तो ये 81 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रेट 1/9 के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल को, तो 1/9 के हिसाब से इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए तो 81 होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फ्रेंड्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है तो 81 पे तो मिलेगा नहीं क्योंकि इसके पहले कोई इंटरेस्ट हमको जनरेट ही नहीं हुआ। लेकिन फिर सेकेंड ईयर के लिए आते हैं तो यहाँ तो मिलता है। ठीक है, इंटू 1/9। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। और ये कितना हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, इंटू 1/9। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये कितना होगा थर्ड ईयर के लिए 1/9, ये भी हो जाएगा, ये 9 हो गया। और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/9 करने से यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमने कैलकुलेट कर लिया, सब जो भी पिछले वाले में थे सारे हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, इंटरेस्ट सबके फाइंड कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब देखिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, हमको दे क्या रखा है, अब सबसे पहले वो चीज़ गौर करेंगे। फ्रेंड्स देखिए टाइम दे रखा है 2 ईयर 3 डेज, अरे 73 डेज। फ्रेंड्स देखिए आपको मैंने बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में ही सिखाया। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिला होगा उसको, 81 + 9, ये टोटल 90 यूनिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 81 हो गया। और ये फ्रेंड्स थर्ड ईयर के लिए कितना रहता है, आप गौर करिए, देखिए 9 2 18 1 19 81, ये फ्रेंड्स 100 यूनिट्स हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए ये हमको डेज में दिया हुआ है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट की वैल्यू दी हुई है, मतलब आपको मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट वाली लाइन फ्रेंड सिंपल इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती है और ये टोटल फ्रेंड्स
कंपाउंड इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का। और फ्रेंड्स एक चीज़ और हम जानते हैं कि 3 ईयर का इंटरेस्ट फ्रेंड्स जो डेज में है फ्रेंड्स, तो 365 डेज में वो कितना मतलब इंटरेस्ट मिल रहा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे, तो 100 यूनिट्स मिल रहा होता है कितने पे, 365 डेज में। लेकिन फ्रेंड्स हमको चाहिए कितना, 73 चाहिए, है कि नहीं। तो 73 5 जा हो गया, है कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा, ये 20 यूनिट्स हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना होता है, ये हो गया फ्रेंड्स 81 90 20, ठीक है फ्रेंड्स। 1 9 2 11 11 8 19, ठीक है फ्रेंड्स। 191 यूनिट ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये दिया हुआ कितने के बराबर है, ₹3820 के बराबर दिया हुआ है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू ₹3820 डिवाइडेड बाय 191, तो ये कैंसिल होके कितना आएगा फ्रेंड्स, 20 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड्स ये 20 रुपीज़ आ गया, तो हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, देखिए एक तो फ्रेंड्स इससे हम सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल में क्या होगा, मान लीजिए इसको हम इंटू 20 कर देंगे तो आ जाएगा, करिए देखिए क्या होता है, देखिए 0 2 9 18 2 2 4 1 5, ठीक है, 2 7 14, ठीक है फ्रेंड्स, 14,580 रुपीज़ इसका प्रिंसिपल आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या है, हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, हम निकाल लेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 8 तारीख 24 24 और 3 27, 127 यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स 127 यूनिट कैसे होगा, आप ये तो गौर करिए, इसी में तो सारा खेल हो जाता है और यही गलती हो जाती, इसीलिए मैंने फ्रेंड्स जानबूझ के इसको लिखा, आपको ये नहीं लिखना, इसको कैंसिल करिए, देखिए क्या होगा, 2 ईयर कंप्लीट है, इसमें 73 डेज ही है, और ये टोटल कितने का होगा, ये 365 डेज का होगा, तो ये 8 दून 16, ठीक है, 162 तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट रहेगा 2 साल का। और ये कितना रहेगा, 81 बाय 365, 81 कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट हुआ 365 डेज में, और 73 डेज का हमको चाहिए, तो ये 5 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कितना जाएगा, 5 1 कम 5 5 छक्के 30 5 2 10, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अब इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल ऐड होने के बाद, देखिए 0.2 6 2 8 6 7 1 178.2 हो गया, है कि नहीं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यूनिट्स, सिंपल इंटरेस्ट ये यूनिट्स हो गया, यूनिट, ठीक है। अब इसको फ्रेंड्स हमको कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, देखिए इंटू 20 कर देंगे, ये 0 से ये हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दूना 4 2 8 16 2 7 14 15 5 हाथ आगे 1 2 1 कम 2 1 3, ठीक है फ्रेंड्स, रुपीज़ 3564 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही हमारा आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखिए डिफरेंस की बात करेंगे, तो एक तो तरीका फ्रेंड्स डिफरेंस फाइंड करने का ये है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए 3820 माइनस 3564, ठीक है, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 6 आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 1 चला जाएगा तो यहाँ 5 2 7 256 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स डिफरेंस। अब देखिए फ्रेंड्स इस डिफरेंस को फाइंड करना मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, क्योंकि हमने आपसे ये चीज़ डिस्कस की तो ज़रूरी है कि इसमें से फाइंड करना आप सीख जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर लीजिए तो होगा क्या, देखिए ये 9 तो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए 9 दून 18 1 19, ठीक है फ्रेंड्स, 19 है फ्रेंड्स 365 डेज में, इसमें हमें 73 डेज का चाहिए, ठीक है, तो ये कितना ही 5 हो गया, 5 3 15 5 8 40 9 3 12 होता है 12.8, ठीक है फ्रेंड्स। और 12.8 को फ्रेंड्स यूनिट्स अगर ये आ रहा है, इसको अगर हम इंटू 20 कर देंगे, ये जो 20 आया था हमारा ये, ठीक है, इंटू 20 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 256 रुपीज़।
और फ्रेंड्स देखिए यही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्रॉस चेक करके निकालना बता दूंगा, तो आप खुद देखिए इन दोनों को आपने माइनस करके भी देख लिया और यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल लिया, लेकिन मुझे आपके अंदर अप्रोच डेवलप करवानी थी, इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये तरीका आपको सिखाने के लिए सिर्फ इसमें ये किया। लेकिन फ्रेंड्स आप सिंपल इंटरेस्ट भी देख गए होंगे कितना ईजिली हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, हमने 2 साल पूरा लिया और थर्ड ईयर में 73 डेज लेना था तो हमने सिर्फ 73 डेज लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स आज के लेक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, और लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुंचे जिनको ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।